हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को लेंस मेकर सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स को बताया था, समझाया था और कराया था। आज हम संपर्क में रखे लेंसों के संयोजन पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे। जो हमने डेरिवेशन कराया था संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी, तो यहाँ पर संपर्क में रखे लेंसों की संयोजन पर आधारित प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप जानते हैं कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 हो तो कैपिटल F संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। अगर एक लेंस की क्षमता P1 दूसरे लेंस की क्षमता P2 हो तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 कहलाती है। तो यहाँ पर P1 एक लेंस की क्षमता, P2 दूसरे लेंस की क्षमता और P संयुक्त लेंस की क्षमता। F1 एक लेंस की फोकस दूरी, F2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी और कैपिटल F संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, ये तब लिखते हैं जब f किसमें हो, मीटर में रखें, तो P बराबर 1/f। अगर हम लेंस की फोकस दूरी को सेंटीमीटर में रखें तो P बराबर 100/f सेंटीमीटर प्रयोग करते हैं। ये लेंस फार्मूला कहलाता है, आप लोग जानते हैं, बहुत ही प्रचलित फार्मूला है, 9th में पढ़ा, 1/f = 1/v - 1/u। अर्थात f लेंस की फोकस दूरी, u लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी और v लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। तो इस संयोजन में लेंस संयोजन पर आधारित प्रश्नों पर इन 3-4 फार्मूलों को हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे देखिए, इसमें से 3 टाइप के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। 3 टाइप के प्रश्न हैं यही। पहले टाइप का प्रश्न होता है कि जिसमें एक लेंस की क्षमता दे रखी होगी, दूसरे लेंस की भी क्षमता दे रखी होगी और संयुक्त लेंस की क्षमता पूछ दी जा सकती है या फोकस दूरी पूछ दी जा सकती है। या संयुक्त लेंस की क्षमता दे रखी होगी, एक लेंस की क्षमता दे रखी होगी और दूसरे लेंस की क्षमता पूछी जा सकती है। यानी कि पूछे गए प्रश्न में पदों को इधर उधर करके इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाता है। इसमें एक टाइप का प्रश्न होता है जिसमें दोनों लेंसों में से हो सकता है दोनों लेंसों की क्षमताएं दे रखी हो, संयुक्त लेंस की क्षमता पूछी जाए, या संयुक्त लेंस की क्षमता दे रखी हो, तो पहले लेंस की क्षमता दे रखी हो, दूसरे लेंस की क्षमता पूछी जाए और प्रकृत भी पूछ दी जाती है। तो आप लोग जानते ही हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। दूसरे टाइप का जो प्रश्न होता है, इसमें दो लेंस संपर्क में रखें तो हो सकता है कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी दे दी जाए और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ दी जाए और संयुक्त लेंस का नेचर भी पूछ दिया जाए कि संयुक्त लेंस उत्तल होगा या अवतल। तो मैंने जब संयुक्त लेंस का डेरिवेशन कराया था तो उसमें 3 पॉइंट आपको लास्ट में समझाए थे कि किस स्थिति में लेंस उत्तल होगा संयुक्त लेंस और किस स्थिति में लेंस अवतल होगा संयुक्त लेंस। चलिए फिर भी हम आपको बता देंगे। इसमें जो तीसरे टाइप का प्रश्न है, इसमें भी थोड़ी सी कंडीशन लास्ट में और जुड़ी रहती है कि हो सकता है दो लेंसों की फोकस दूरी दे रखी हो, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी या क्षमता पूछ दी जाए। हो सकता है कि संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी दे रखी हो तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ दी जाए, या प्रतिबिंब की स्थिति दे रखी हो तो वस्तु की स्थिति पूछ दी जाए। इस प्रकार इस संपर्क में रखे लेंसों के संयोजन पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न प्राप्त होते हैं और इन 3 प्रकार के प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। बहुत ही सरल और आसान प्रश्न होते हैं करने में, और अंक आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल में पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। अर्थात 2 नंबर का प्रश्न है या 3 नंबर का प्रश्न है तो उसमें एक भी अंक काटा नहीं जाता अगर आपका पूर्णतः सही है। थ्योरी में तो कुछ कम हो जाते हैं पर न्यूमेरिकल में एक भी प्रश्न कम नहीं होते, इसलिए न्यूमेरिकल पार्ट आपको
अच्छे से आना चाहिए और न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में जरूर करके आना चाहिए। तो यहाँ पर समझ लें कि देखिए टाइप फर्स्ट में है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हो सकता है कि दो लेंसों में से किसी एक लेंस की क्षमता दे रखी हो और दूसरे लेंस की क्षमता दे रखी हो, संयुक्त लेंस की क्षमता पूछ दी जाए। तो देखिए आपके बोर्ड में एक प्रश्न लिखा हुआ, पहला प्रश्न, +10 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखें। एक लेंस की क्षमता +10 डायोप्टर, दूसरे लेंस की क्षमता -10 डायोप्टर, और ये दोनों पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। तो कह रहा है कि इस संयोग की क्षमता ज्ञात कीजिए और फोकस दूरी तथा प्रवृत्ति भी बताइए। प्रवृत्ति का मतलब है कि जो संयोग लेंस होगा वो किस प्रकार व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स में आप लोग जानते हैं कि जो प्रश्न दिया होता है सबसे पहले तो उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या क्या देखिए इसमें दिया है, एक लेंस की क्षमता। अब पहले लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो पहले लेंस की क्षमता को हम P1 से, दूसरे लेंस की क्षमता को हम P2 से प्रदर्शित करेंगे। तो एक लेंस की क्षमता है +10 डायोप्टर, दूसरे लेंस की क्षमता है -10 डायोप्टर। यहाँ प्लस और माइनस देख रहे हैं कि क्षमताओं में लगा है, ठीक। तो +10 डायोप्टर का मतलब है इस लेंस की क्षमता पॉजिटिव है, अर्थात इसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव है, अर्थात पहला लेंस उत्तल लेंस होगा। इस लेंस की क्षमता नेगेटिव है, अर्थात फोकस दूरी भी नेगेटिव होगी, अर्थात दूसरा लेंस अवतल लेंस होगा। इसलिए इनको चिन्हों के साथ, लेंस की क्षमताओं को चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता आपको P ज्ञात करनी है। संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए देखिए हमने बोर्ड पर आपका फॉर्मूला लिख रखा है, P = P1 + P2। तो P = P1 + P2। तो P1 का मान है +3 के साथ 10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 0। देखिए जो संयुक्त लेंस होगा वो इस प्रकार का संयुक्त लेंस है जिसकी क्षमता 0 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न पूछा गया इसकी क्षमता क्या होगी, तो पहला आंसर आपका प्राप्त हो गया, इसकी क्षमता P = 0 होगी। दूसरा पार्ट इसी प्रश्न में पूछा गया इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी के लिए देखिए हमने फार्मूला यहाँ पर नोट करना, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध, P = 1/f या P = 100/f। 100/f तब लगाते हैं जब f को हम सेंटीमीटर में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सेंटीमीटर में फोकस दूरी प्राप्त करना चाहें तो P = 100/f का प्रयोग करेंगे। तो f हमको निकालना है, तो f = 100/p। p का मान देखिए कितना दिया गया है 0, और 0 से जब किसी में भाग करते हैं तो क्या वैल्यू प्राप्त होती है, इनफाइनाइट, अर्थात इसकी फोकस दूरी अनंत प्राप्त होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इसकी फोकस दूरी आपकी हो गई इनफाइनाइट, इसकी क्षमता हो गई 0। तीसरा पार्ट इसी प्रश्न में पूछा गया कि प्रवृत्ति क्या कीजिए। प्रवृत्ति का मतलब है आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। तो आप जानते हैं कि समतल प्लेट की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, अर्थात इसकी प्रवृत्ति हो गई यह संयुक्त लेंस एक समतल प्लेट के समान बिहेव करेगा, अर्थात इस लेंस की क्षमता कितनी प्राप्त हो गई 0, इस लेंस की फोकस दूरी कितनी प्राप्त हुई इनफाइनाइट, इसकी प्रवृत्ति क्या हो गई समतल प्लेट, अर्थात यह संयोजन लेंस या संयुक्त लेंस एक समतल प्लेट के समान व्यवहार करेगा। इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा। अब देखिए एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे। यह संयोग 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है, अर्थात व्यवहार करता है। तो अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब अवतल लेंस की हमको फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अब देखिए हम मान लेते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1
और अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जानते हैं कि हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए इसकी फोकस दूरी f1 कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो +20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आउटर लेंस के लिए आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो इसकी फोकस दूरी हम f2 मान लेते हैं, जो आपको फाइंड आउट करनी है। संयोजन की बात कर रहा है, अर्थात संयुक्त लेंस की बात कर रहा है। संयोजन के लिए आपको कैपिटल F ज्ञात करना है। कैपिटल F दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर कह रहा प्रश्न में, ध्यान रखें। अभिसारी लेंस आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी यहाँ पर अभिसारी लेंस के समान व्यवहार कर रहा है कहते का प्रश्न में, कभी अपसारी लेंस के समान व्यवहार कर रहा है। अगर अभिसारी लेंस कहा जा रहा है तो इसका मतलब उत्तल लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर अपसारी लेंस कहा जा रहा है तो इसका मतलब अवतल लेंस कह रहा है, अर्थात हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो संयुक्त लेंस है वो एक अभिसारी लेंस के समान कार्य कर रहा है, अर्थात उत्तल लेंस के समान कार्य कर रहा है, इसलिए +100 सेंटीमीटर। अगर यहाँ कह देता अपसारी लेंस के समान कार्य कर रहा है तो यहाँ पर हम -100 सेंटीमीटर लेते हैं, क्योंकि यह अवतल लेंस बन जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको निकालना है, जिसकी क्षमता ज्ञात करनी है तो इसकी फोकस दूरी f2 और इसकी क्षमता हम मान लें p2 ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम f2 ज्ञात करेंगे, तभी इसकी क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। संयोजन की फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2। कैपिटल F का मान दे रखा 100, F1 का मान दे रखा 20 और F2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। इसको अगर ट्रांसफर कर दीजिए तो 1/100 - 1/20 = 1/F2। इसमें हम 100 एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 - 5 = 1/F2। तो -4/100 = 1/F2। पलट दीजिए तो F2 = -100/4। इट मीन्स -25 सेंटीमीटर। माइनस साइन मिला। आप लोग जानते हैं कि आउटर लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो आउटर लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर -25 सेंटीमीटर। अब इसकी हम क्षमता निकालें, p2 बराबर 100/f होता है, तो 100/f2, तो 100/-25, तो p2 = -4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। तो इस दूसरे प्रश्न के सॉल्यूशन को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म बनाया गया, अर्थात संयुक्त लेंस युग्म बनाया गया। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, अर्थात संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। इस संयोजन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए, दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखा गया और दोनों लेंस कौन से हैं? उत्तल। तो मान लेते हैं एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरा उत्तल लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो f1 बराबर 20 सेंटीमीटर, f2 = 20 सेंटीमीटर +20 + 20 प्लस इसलिए क्योंकि लेंस की प्रकृति कैसी कही गई है? उत्तल। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F आपको ज्ञात करना है। अब कह रहा है प्रश्न में कि संयोजन से अर्थात संयुक्त लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए। तो वस्तु की दूरी u बराबर 20 सेंटीमीटर, सजा बाईं ओर होगी -20। b आपको ज्ञात करना है, चिन्ह पर पार्टी का प्रयोग करेंगे, चिन्ह के साथ वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F निकालें, तो 1/F = 1/F1 + 1/F2, 1/F = 1/F1 20 + 1/F2 20 एलसीएम लेंगे तो 2/20
1/F तो इस इक्वल टू 1/10, तो कैपिटल F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर B की स्थिति भी ज्ञात करना, तो लेंस फार्मूला आप देख चुके हैं, लिखा होगा 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U। चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं, जगह नीचे कम है। 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U। आप जानते हैं कि ये लेंस सूत्र है और लेंस सूत्र में U, B, F की वैल्यू चिन्ह सहित प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल F का मान है 10 सेंटीमीटर, B की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, U की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, चिन्ह सहित रखेंगे -20 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस का गुणा होकर के क्या बन जाएगा, प्लस। इसको पद को ट्रांसफर कर देंगे तो 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/B। इसमें हम 20 एलसीएम में लेते हैं तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1/B, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/B, तो B इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। कभी कभी इसका नेचर भी पूछ देता है कैसा होगा, तो आप जानते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्राप्त होगा, उल्टा होगा। और यहाँ प्लस साइन प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर प्राप्त होगा। अर्थात जिस ओर वस्तु रखी होगी लेंस के सामने, उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आप लोग बुक से इस एक्सरसाइज को करें। इन दोनों वीडियो में हमने आपके न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं समझाया है, बताया करें। या जिसके बाद कोई समस्या आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप में सॉल्व कर सकते हैं।